जय भीम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी वेटिंग फॉर ए वीजा का लास्ट चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। ऑब्वियसली बाबा साहब ने इस ऑटोबायोग्राफी के अंदर अपनी लाइफ में कुछ हुए इंपॉर्टेंट अनटचेबिलिटी, छुआछूत के इंसिडेंट्स को एक्सप्लोर किया है, बताया है। कुछ इंसिडेंट्स तो उनके साथ में, खुद के साथ में हुए हैं, कुछ इंसिडेंट्स जो औरों के साथ में हुए हैं उनको बताया है। बेसिक जो मकसद है इस बुक का वो फॉरेनर्स, विदेशी लोगों को, क्योंकि विदेशी लोगों को जो इंडिया की चीजें हैं वो काफी कलरफुल और काफी अच्छी चीजें लगती है, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है इस अच्छे चीज के पीछे कितना खराब चीज का सिस्टम, जाति प्रथा, जातिवाद, जो अनटचेबिलिटी, छुआछूत है वो छुपा हुआ है और वो करोड़ों लोगों के साथ में प्रैक्टिस की जा रही है। तो ये बुक स्पेशली फॉरेनर्स को एड्रेस करती है ताकि उनको अनटचेबिलिटी की इंटेंसिटी और एंड हाउ टू वर्क्स, कैसे ये छुआछूत काम करता है, कैसे ये छुआछूत काम करती है, ये उनको पता लग सके, उनके लिए लिखी गई है स्पेशली। तो इसका लास्ट चैप्टर नंबर 6 है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो बाबा साहब बोलते हैं कि एक इंसिडेंट होता है 6 मार्च 1938 को, एक मीटिंग होती है भंगीज की। भंगीज जो कि एससी के अंदर दलित जाति है, अनटचेबल कास्ट है, कसारवाड़ी नाम की जगह पर, दादर बॉम्बे के अंदर, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर इंदुलाल यदनाइक। In this meeting, one भंगी बॉय narrated his experience in the following terms. इस मीटिंग के अंदर एक भंगी लड़के ने अपनी कहानी, अपना एक्सपीरियंस सुनाया, जो कि कुछ इस प्रकार है। तो भंगी लड़का बोलता है कि मैंने अपनी जो पढ़ाई है फाइनल एग्जामिनेशन लोकल भाषा के अंदर 1933 के अंदर पूरी कर ली थी, और मैंने 4th क्लास के अंदर इंग्लिश जो है वो 4th क्लास तक पढ़ी थी। उसके बाद में मैंने स्कूल सब कमेटी ऑफ द बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट टीचर के लिए अप्लाई किया, लेकिन वहां पर कोई वैकेंसी नहीं थी। उसके बाद में फिर मैंने बैकवर्ड क्लासेस ऑफिसर अहमदाबाद मैं जॉब के लिए अप्लाई किया, तलाती की जॉब के लिए। तलाती मतलब विलेज का पटवारी जो होता है उसको तलाती बोलते हैं, और उसमें मेरे को सफलता मिल गई और मैंने 19 फरवरी 1936 को ज्वाइन कर लिया वहां पर तलाती उस ऑफिस के अंदर। ठीक है, वहां जाके बोरसार नाम की जगह जो कि गुजरात में है, वहां जाकर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, वहां जाके ज्वाइन कर लिया। हालांकि मेरी जो फैमिली है वो गुजरात से ही थी ओरिजिनली, लेकिन मैं खुद गुजरात कभी नहीं गया था, है ना। और मुझे ये भी नहीं पता, मुझे ये भी लगा था कि भाई गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अंदर तो छुआछूत नहीं होती होगी, और क्योंकि मेरी एप्लीकेशन के अंदर ये साफ लिखा हुआ था मेरी कास्ट क्या है, मैं हरिजन कास्ट से बिलोंग करता हूं, ऐसा साफ लिखा हुआ था। तो इसलिए उनको, जो मेरे कलीग्स हैं, उनको पहले से पता होगा कि भाई मैं कौन सी कास्ट का हूं, तो उनको इस तरह का ऐसा कोई डाउट नहीं होगा कि भाई कौन सी कास्ट का हूं या नहीं। उनका जो भी बिहेवियर होगा वो अकॉर्डिंग टू दैट माय कास्ट ही होगा। फिर वहां पर वो जाता है, वहां पहुंच जाता है, वहां जाके ज्वाइन कर लेता है। और वहां पर वहां पर एक जो कारकुन है वो उसको बोलता है तुम दूर रहो, मेरे बिल्कुल पास मत आओ, तुमको इतना तमीज नहीं है कि तुम छोटी जाति के हो और मेरे इतने पास आ गए हो, या तो यहां तो तुम अभी ऑफिस के अंदर हो, अगर तुम बाहर कहीं होते तो मैं तुम्हारे 6 लाते मारता इतने पास आने के लिए। इस तरह से कह के वो मेरी बेइज्जती करता है। उसके बाद में वो मेरे को बोलता है कि जो मेरे सर्टिफिकेट्स हैं और ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर है वो नीचे जमीन पे रख दे, तो मैं ऐसा ही करता हूं। उसके बाद में फिर वो मेरे उन डॉक्यूमेंट्स को पिक करता है फिर आगे मैं उस जो ऑफिस है बोरसाड के अंदर मलमलादार ऑफिस, मतलब पटवारी या तहसीलदार का ऑफिस, उसके अंदर मेरे को काफी डिफिकल्टी हुई रहने में, पानी पीने तक की काफी डिफिकल्टी हुआ करती थी। वरांडा के अंदर, बरामदे के अंदर पानी की कैंस रहती थी, और एक बंदा था वाटरमैन जो कि सबको पानी पिलाया करता था, और उसकी एब्सेंस के अंदर बाकी सब क्लर्क्स अपने खुद से पानी पी सकते थे, लेकिन मैं उन कैन से पानी खुद नहीं पी सकता था। इसका मतलब अगर वो वाटरमैन नहीं आता तो मैं उन कैन से पानी पी ही नहीं पाता था, और मेरे लिए गंदा सा मटका अलग से रख दिया गया था और मेरे को उसी में से पानी पीना होता था।
और तो और जो वाटरमैन था उसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी कि वो मेरे को पानी पकड़ा रहा है। इसलिए वो जनरली ये क्या करता था कि जब भी उसे लगता था कि मैं शायद पानी मांगने वाला हूं, उससे पहले ही वो वहां से कट लेता था, खिसक लेता था। और बहुत सारे दिन ऐसे निकलते थे जब मैं बिना पानी पिए ही रहता था। तो इस तरह से मैं इन डिफिकल्टीज को फेस कर रहा था और बोरसाज में रह रहा था। वहां पर कोई भी कास्ट, मतलब हिंदू जाति का कोई बंदा मेरे को घर देने के लिए रेडी नहीं था। और वहां के बोरसाज के जो अनटचेबल्स थे वो उन्होंने भी मेरे को रेंट पर जगह नहीं दी, क्योंकि वो वहां के हिंदू जाति के लोगों को, अपर कास्ट को नाराज नहीं करना चाहते थे कि कैसे एक बंदा जो भंगी जाति का है वो क्लर्क बन गया है और इतनी हायर पोस्ट पे आ गया है। खाने में भी मुझे बहुत डिफिकल्टी होती थी, मुझे कहीं से भी कुछ खाना नहीं मिलता था, तो मैं बस भाजाज, ये कुछ लोकल डिश होगी, उसको बाई करता था और गांव से बाहर जाकर सुबह शाम उसको खा लेता था। और फिर रात के वक्त जो हमारा ऑफिस था उसके बरामदे में आके सो जाता था। इस तरह से मैंने 4 दिन निकाले, जो कि बहुत ही मतलब कठिन थे मेरे लिए। उसके बाद फिर मैं चले गया जंट्रल नाम के गांव में, चले गया जंत्राल नाम के, जो कि मेरा एंसेस्ट्रल विलेज है ना, मेरा एंसेस्ट्रल विलेज था। तो वहां से फिर मैं अप डाउन करने लगा और 6 माइल्स अप डाउन करता था। एवरी डे आई हैड टू वॉक 11 माइल्स, दिस आई डिड। और मतलब क्योंकि मुझे वहां तो किराए का कमरा मिल नहीं पा रहा था, इसलिए मेरे को अपने एंसेस्ट्रल विलेज से अप डाउन करना पड़ रहा था। तो रोज का मुझे 11 माइल्स अप डाउन करना पड़ रहा था और ऐसा मुझे 1-1.5 महीने तक करना पड़ा। उसके बाद जो मलमतादार है उसने मुझे काम सीखने के लिए जिस जगह भेजा, जंत्राल, खापुर एंड सजपुर। जंत्राल इसका हेडक्वार्टर था, है ना। तो आई वॉज इन जंत्राल विद दिस तलाती फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने तक के लिए मैं वहां पर रहा, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। और जो उस गांव का हेडमैन, सरपंच था, वो तो बहुत ही हॉस्टाइल था। वो तो साफ बोलता था कि तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई वो स्वीपर है ना, भंगी हैं और गांव के ऑफिस को साफ करते हैं, और आज तुम उसी ऑफिस के अंदर हमारे बराबर होकर बैठ रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुमको तो ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। एक दिन वन डे तलाती ने मुझे कॉल किया पॉपुलेशन सेजपुर नामक गांव की पॉपुलेशन टेबल बनाने के लिए। तो फ्रॉम मैं जनरल अपने खुद के गांव से सेजपुर वहां पर गया। वहां पर मैंने देखा कि वहां का जो हेडमैन है और तलाती है उस विलेज का, वो कुछ वर्क कर रहे हैं। मैं उनके पास में वहां पर खड़ा रहा, उनको गुड मॉर्निंग विश किया, लेकिन उन्होंने कुछ मेरी तरफ देखा भी नहीं। 15 मिनट तक मेरे को इग्नोर करते रहे और मैं मतलब काफी इंसल्टेड और इग्नोर्ड फील कर रहा था। तो उस वक्त ही मैंने क्या किया, मैं आई सेट डाउन ऑन ए चेयर दैट वाज लाइंग देयर। पास में एक कुर्सी पड़ी हुई थी, उसमें मैं बैठ गया। और जैसे ही मैं उस कुर्सी पर बैठा तो वो जो हेडमैन है और तलाती है वो चुपचाप वहां से निकल गए, है ना। और थोड़ी ही देर बाद में कुछ लोगों की भीड़ वहां पर आ गई और उसने मुझे घेर लिया, उस भीड़ ने, और उस क्राउड ने, भीड़ ने कहा कि जो वो क्राउड को जो लीड कर रहा था वो विलेज लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन कर रहा था। उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस कुर्सी पर बैठ गए हो। एक्चुअली वो जो चेयर थी वो उस लाइब्रेरियन की थी, है ना। तो अब मैं भाई भंगी कास्ट का हूं, तो मैं उसे बैठ गया, तो इससे उसकी जो चेयर है वो पॉल्यूट हो गई, खराब हो गई, अपवित्र हो गई। तो वो मेरे को गालियां बकने लगा और उसने रावनिया, जो कि विलेज सर्वेंट होता है, उसको बोला कि किसने इस डर्टी डॉग ऑफ ए भंगी, किसने इस भंगी जाति के कुत्ते को मेरी चेयर पे बैठने के लिए अलाउ किया। तो फिर जो रावनिया है, जो कि विलेज सर्वेंट है, बॉडीगार्ड है सॉर्ट ऑफ, उसने मेरे को उठाया और उठाकर एंड टुक द चेयर फ्रॉम मी, मेरे से चेयर ले ली। और फिर उसके बाद फिर मैं जमीन पर बैठ गया। उसके बाद जो क्राउड है वो उसने पूरे ऑफिस को घेर लिया, और क्राउड जो कि भीड़ है हिंदू जाति की, अपर कास्ट के लोगों की, वो काफी
मतलब गुस्सा थी, गुस्से से पागल हो रखी थी, है ना। और वो अब्यूज कर रहे थे मेरे को कि हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे धरिया से। धरिया क्या है? एक शार्प वेपन लाइक द शॉर्ड है, उससे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसकी चेयर पे बैठने की, है ना। मैंने बहुत से एक्सक्यूज किए, मुझे पता नहीं था, मुझे माफ कर दो, लेकिन उन पर इस चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं खुद को कैसे बचाऊं, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद ये लोग मुझे मार ही डालेंगे। तो फिर उसने कहा कि उसने सोचा कि मैं ऐसा करता हूं कि मैं एक लेटर लिख देता हूं मलमतदार के नाम से कि भाई मेरे को यहां पर पकड़ा गया है और यहां मारा जा रहा है मुझे। तो उसने रावनिया को बोला कि एक कागज का टुकड़ा दो, उस पर उसने फाउंटेन पेन से लिखा, टू द मलमतदार बी प्लीज टू एक्सेप्ट द हम्बल सैल्यूटेशंस ऑफ परमार कालिदास शिवराम। इसका नाम परमार कालिदास शिवराम था उस बंदे का, उस लड़के का नाम। दिस इज टू हम्बली इन्फॉर्म कि भाई मेरे पर आज मुसीबत आ पड़ी है, शायद आज मैं खत्म कर दिया जाऊंगा। इट वुड लिसन द वर्ड ऑफ माई पेरेंट्स। मैं को याद आ रहा है, शायद अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात मान लेता और मैं अपनी जाति से जुड़ा हुआ ही काम करता और ये पढ़ाई कर कर मैं इस जगह नहीं पहुंचता तो शायद आज मैं जिंदा बच जाता। तो मेरे पेरेंट्स को मेरी डेथ के बारे में बता देना। तो लाइब्रेरी ने जैसे ही उस लेटर को पढ़ा उसने कहा कि इसको फाड़ दो, तो मैंने फाड़ दिया। उसके बाद मेरे पर बहुत ही इंसल्ट्स की गई, गालियां दी गई, तुम एक भंगी हो, भंगी जाति के हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस ऑफिस के अंदर आने की और ऑफिस में आकर यहाँ पर चेयर पे बैठने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, है ना। मैंने उनसे बहुत मतलब मर्सी के लिए, बहुत दया के लिए उनको बोला और कहा कि मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा और साथ में मैं तो ये नौकरी ही छोड़ दूंगा, है ना। तो उस दिन 7 बजे तक इवनिंग में वो जो क्राउड थी रही, उसके बाद वो क्राउड चली गई। उसके बाद में टिल द तलाती मुखिया हैड नॉट कम देयर आफ्टर आई टुक 15। उसके बाद में तब तक तलाती और मुखिया नहीं आए थे। उसके बाद मैंने 15 दिन की छुट्टी ले ली और 15 दिन की छुट्टी लेकर मैं अपने पेरेंट्स के पास में बॉम्बे चले गया। तो इस तरह से एक्सपीरियंस एक भंगी लड़के ने बताया उस मीटिंग के अंदर कि किस तरह से इतना पढ़ लिखने के बावजूद, एक अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट मिलने के बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर भी उसके साथ में छुआछूत की गई, उसके साथ में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की गई और यहां तक कि उसे सिर्फ चेयर पर बैठने के लिए मतलब उसको जान से मारने की धमकी दे दी गई कि तुमने चेयर पर बैठने की हिम्मत क्यों की, जान से मारने की धमकी दी गई और साथ में उसको ये कहा गया कि तुम ये नौकरी छोड़ दो। इस तरह का वो एक्सपीरियंस था उस भंगी लड़के का। तो ये एक्सपीरियंस बाबा साहब ने इस बुक में चैप्टर नंबर 6 के अंदर एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।